हेलो बच्चों। आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर पावर एम्पलीफायर देखेंगे। तो पावर एम्पलीफायर क्या होता है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, उसको अपन समझते हैं। इससे पहले जो पावर एम्पलीफायर है जिसको अपन कहते हैं प्रवर्धक। तो प्रवर्धक जो है उसको मुख्य रूप से अपन आकार के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, SSA। दूसरा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, इसको अपन कहेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। उसको अपन कहेंगे लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, जिसको अपन कहेंगे हिंदी के अंदर लघु संकेत प्रवर्धक। उसको अपन कहेंगे वृहद संकेत प्रवर्धक। वृहद संकेत प्रवर्धक। ठीक है, ये होते क्या हैं, वो ये अपन देखते हैं कि ये जो लार्ज सिग्नल स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता है, ये क्या करता है, ये किसी भी स्मॉल सिग्नल, जैसे ये मिली वोल्ट के अंदर है, तो इसको बदल देता है वोल्ट के अंदर। ठीक है, ये DC सोर्स लेता है। ठीक है, और वैसे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। और जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है वो क्या करते हैं, इस संकेत को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाई वोल्टेज के अंदर लो करंट उसको कन्वर्ट कर देता है ये हाई करंट के अंदर। लो पावर, और ये कर देता है कन्वर्ट इसको हाई पावर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो लघु संकेत प्रवर्तक होते हैं, ऐसे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, वो क्या करते हैं, मिली वोल्ट को वोल्ट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, और जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, जो क्या करते हैं, लो करंट को हाई करंट में या लो पावर को हाई पावर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको शक्ति प्रवर्धक भी कहते हैं। इसको अपन कह सकते हैं पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं कि पावर एम्पलीफायर की जरूरत कहाँ होती है, नीड ऑफ पावर एम्पलीफायर। ठीक है, शक्ति प्रवर्धक की आवश्यकता कहाँ होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कई जगह पर अपन देखते हैं कि जो सिग्नल होता है वो लो होता है। ठीक है ना, तो उस लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए अपन को शक्ति प्रवर्धक की आवश्यकता होती है। जैसे जो माइक्रोफोन में ध्वनि संकेत होते हैं, माइक्रोफोन में ध्वनि संकेत होते हैं। ठीक है, उन ध्वनि संकेतों को हम ऑडियो सिग्नल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसको अपन ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करके, ठीक है, और ये जो परिवर्तित करते हैं, सबसे पहले तो ऑडियो सिग्नल परिवर्तित करने पर इनके अंदर जो वोल्टता वो धारा धारा होती है बहुत ही कम होती है। इनमें वोल्टेज
और करंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस वीक सिग्नल को अपन ऑडियो मतलब लाउड स्पीकर वगैरह में काम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमको इसकी शक्ति बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, ये अपन एग्जांपल ले रहे हैं एक माइक्रोफोन का। ठीक है, तो इसको क्या करता है कि हमको लाउड स्पीकर के अंदर वोल्टता अधिक चाहिए होती है। ठीक है, तो पहले क्या करता है अपन इसको सिग्नल को वोल्टता प्रवर्धक की सहायता से हाई सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक बार वोल्टेज एम्पलीफायर से और एक बार उसी सिग्नल को करंट एम्पलीफायर से मतलब पावर एम्पलीफायर से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, इस दोनों स्थिति में निकलने के बाद में क्या होता है कि जो अपने संकेत होते हैं, संकेत की शक्ति के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, और वोल्टता भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इस इन दोनों के कारण मतलब जो पावर होती है वो वोल्टता और धारा का मल्टीप्लाई होती है। तो अगर वोल्टता बढ़ाएंगे या धारा बढ़ाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि पावर एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर आराम चलने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब शक्ति प्रवर्धित करने के लिए अपन क्या करते हैं कि उसके अंदर डीसी को एसी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्योंकि एसी की दक्षता ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और इसके लिए अपन इस पूरे कन्वर्जन को अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये अपने पास में ये माइक्रोफोन है। ठीक है, इस माइक्रोफोन का ये हेडफोन है। ठीक है, तो इस हेडफोन या माइक्रोफोन के अंदर ये होता है वीक सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये वीक सिग्नल है, वीक ऑडियो सिग्नल। इस वीक ऑडियो सिग्नल को अपन इस वीक ऑडियो सिग्नल के अंदर लो पावर है, लो वोल्टेज है और लो ही करंट है। ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये लो वोल्टेज और ये लो करंट, लो वोल्टेज और लो करंट। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसको पहले ट्रांसफर करते हैं किसमें, वोल्टेज एम्पलीफायर में। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर में ट्रांसफर करेंगे, तो वोल्टेज एम्पलीफायर में ट्रांसफर करते ही इसके अंदर करंट तो लो ही रहेगी। ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये हाई वोल्टेज हो गया, तो करंट क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में हाई वोल्टेज, लो करंट और लो पावर है। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, वापस पावर एम्पलीफायर में से ट्रांसफ़र करते हैं। तो पावर एम्पलीफायर में से गुजारेंगे, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इस स्थिति के अंदर इसका जो सिग्नल है उसका वोल्टेज तो पहले से हाई हो गया था, करंट भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो हाई वोल्टेज और हाई करंट रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर रहेगी। ठीक है, और जब अपन ये सिग्नल ट्रांसफ़र करेंगे किसी लाउड स्पीकर के अंदर, जो साउंड होगा वो भी क्या होगा, लाउड होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपना जो पावर एम्पलीफायर होता है, ठीक है, मैक्सिमम सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट, आगे अपन बात करते हैं वोल्टता और शक्ति प्रवर्धक में अंतर की, कि वोल्टता प्रवर्धक और शक्ति प्रवर्धक में डिफरेंस किस बात का होता है। ठीक है, वोल्टता व शक्ति प्रवर्धकों में अंतर। ठीक है, तो पहली बात करते हैं अपन
जो वोल्टा प्रवर्धक जो होते हैं वो लघु संकेत प्रवर्धक होते हैं। ठीक है, वोल्टा प्रवर्धक जो होते हैं वो लघु सिग्नल प्रवर्धक लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, जो सिर्फ लघु संकेत को प्रवर्धित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जबकि जो शक्ति प्रवर्धक होते हैं वो क्या करते हैं, जो शक्ति प्रवर्धक होते हैं वो यहाँ पे लघु को एस से लिखेंगे, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है ना, जो शक्ति प्रवर्धक होते हैं वो होते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं, बृहद संकेत प्रवर्धक लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है ना, ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है। ठीक है, तो वो ये क्या करते हैं, वोल्टा प्रवर्धन नहीं करते लेकिन धारा का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है ना, तो ये शक्ति प्रवर्धक क्या करते हैं, धारा का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो अपन को पता है कि जो वोल्टा गेन होता है, ठीक है ना, जो वोल्टा गेन होता है, ठीक है ना, इसको अपन लिखते हैं ए आई या आउटपुट वोल्टा अपॉन इनपुट, या अपन इसको बीटा आर एल अपॉन आर आई से भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो ए वी का जो मान है ना उसको बढ़ाना पड़ता है वोल्ट प्रवर्धन के लिए, ए वी के मान को वोल्टेज गेन को बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए अपन जो ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, ठीक है ना, उस ट्रांजिस्टर के आधार की चौड़ाई एकदम कम लेते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर जो आधार होता है, ठीक है ना, कलेक्टर बेस और अमीटर, ठीक है, तो इसका जो आधार होता है वो क्या करता है, अपन बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आधार कम लेंगे तो इससे क्या होगी कि आई बी का मान भी कम होगा। ठीक है, आई बी का मान कम होगा तो बीटा का मान अधिक होगा। ठीक है, तो बीटा का मान बढ़ाने से क्या होता है, बीटा का मान बढ़ाने से ए बी के मान के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, बीटा अल्फा और बीटा अपने पर रखा है। ठीक है, तो बीटा का मान बढ़ेगा। ठीक है, आई बी का मान कम करने से बीटा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर ट्रांजिस्टर का जो आकार होगा, ठीक है ना, वो ट्रांजिस्टर आकार में बहुत ही क्या होंगे, छोटे होंगे। ट्रांजिस्टर आकार में छोटे होंगे, कौन से वाले, इस प्रवर्धन में काम मिलेंगे। अब ये तो होता है वोल्टा प्रवर्धक के अंदर। अब शक्ति प्रवर्धक के अंदर क्या होता है, शक्ति प्रवर्धक के अंदर सीधी सी बात है कि शक्ति प्रवर्धक बड़े सिग्नल को, लार्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर भी क्या होता है, ट्रांजिस्टर आकार में बड़ा होता है, ट्रांजिस्टर आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जो ट्रांजिस्टर आकार में बहुत बड़ा होगा तो उससे क्या होगा कि जो आधार है, ठीक है ना, बेस, वो भी बहुत चौड़ा होगा। ठीक है, जब आप बेस चौड़ा होगा तो उस स्थिति के अंदर वो उसमें वोल्टा और धारा दोनों की क्या रहेगी, उच्च रहेगी। ठीक है ना, मतलब अपन आधार को चौड़ा रखेंगे तो आधार को चौड़ा रखने से आई बी का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। आई बी का मान अधिक रहेगा तो आई बी का मान अधिक रहने से बीटा का मान क्या आएगा, कम होगा। ठीक है ना, तो बीटा का मान कम है इसलिए आता है कि शक्ति प्रवर्धक वोल्टेज गेन नहीं करता। ठीक है, तो मेनली डिफरेंस हो गया कि जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है क्या करता है, सिर्फ वोल्ट का प्रवर्धन करता है, और शक्ति प्रवर्धक होता है वो धारा का प्रवर्धन करता है। जबकि अपना जो शक्ति प्रवर्धक होता है, ठीक है, तो वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना, और जो ये द वोल्टा प्रवर्धक होता है आकार में बहुत ही छोटे होते हैं।